अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे शाम खबर से। अमन मुआहदे के बाद चल से पारा चनार रवाना होने वाले काफिले को ब्रेक लग गया है। बैशर सैफ कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात के बायस काफिले को रोका गया है। लोअर कुरम के इलाके बगल में फायरिंग का वाकया पेश आया है। सदर मुमलिकत वजीर आजम वफाकी वजीर दाखिला ने फायरिंग की मजम्मत की है। गवर्नर KP का कहना है कि काफिले पर फायरिंग KP हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क दुश्मनों को कुर्रम में अमन एक आंख न भाया। सिक्योरिटी पहले काफिले को रोक दिया गया। बैरिस्टर साहब के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को फिलहाल रोका है। शरपसंदों की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जख्मी हैं। बैरिस्टर साहब ने मजीद कहा कि हालात काबू में हैं और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। हमला करने वाले अमन मुआहिदे के दुश्मन हैं। बैरिस्टर साहब के मुताबिक इलाके के अमन को सबूताज करने की कोशिश की गई। हुकूमत हर हाल में इलाके के अमन को बहाल करेगी। सदर और वजीर आजम की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत, जबकि डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जख्मियों के लिए सेहतियाबी की दुआ की गई। सदर और वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। उधर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा, फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रेट खत्म हो चुकी है। अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ क़ुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। अज़मा बुखारी का ये भी कहना था कि KP हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, दहशत गर्दी, बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। 8 साल के अंदर $100 अरब की बरामदात तक पहुँचना होगा। नौजवान क्रिएटिव सनत के जरिए बरामदात में अपना हिस्सा डालें। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, सालाना 2 लाख नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी ताकि मुल्क को आगे लेकर जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है। 5 सालों में पाकिस्तान को एक मुस्तकिल पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद फराहम करने का मंसूबा है कि हम $30 अरब की एक्सपोर्ट से $100 अरब की एक्सपोर्ट में कितने सालों में पहुँचेंगे। अगर ये सफ़र हमने अगले 8 सालों में तय कर लिया तो हम कामयाब होंगे। हम अपने नौजवानों को वो हुनर दें, वो सलाहियत दें जिससे वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर अपनी सलाहियतों को झोंक कर पाकिस्तान को लीप फ्रॉग कर सकें। सालाना 2 लाख नौजवानों को IT स्किल्स की तरबियत दी जाएगी ताकि वो डिजिटल इकॉनमी के लिए पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। मयार तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। 16 साल से सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। तलबा के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। रहनुमा MK फारूक सत्तार इंटरमीडिएट के नताइज पर बरस पड़े। कहा, सिंध हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना तासुब बढ़ता गया कि 67% तलबा को फेल कर दिया गया। लाड़काना से A1 ग्रेड हासिल करके भी बच्चा क्या करेगा। और निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। 16 सालों से सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता 16 सालों से उनके मुस्तकबिल को जिस तरह तारीख किया जा रहा है, अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना। कराची के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। दुनिया में क्या करेंगे लाड़काना के बोर्ड से अगर A1 ग्रेड हासिल करने वालों। नौजवानों से किताबें छीन कर क्लाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचकाना झूठ बोल रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी मुतासिबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे।
और अब ये जानिए, आज रात आसमान पर चांद, जहरा और जहल एक कतार में नजर आएंगे। जहरा और चांद कल एक कंजक्शन में नजर आए थे। ये बड़ा दिलकश नज़ारा था। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को के तर्जुमान के मुताबिक आज उनकी कतार में सैयारा जहल भी शामिल हो जाएगा। ये मंजर देखने वालों के लिए अनोखा और यादगार होगा। सूरज डूबने के बाद पाकिस्तान में लोग ये मंजर देख सकेंगे। इजराम फिल्की अपने अपने मदार में हरकत करते हुए ऐसे मकाम पर आ जाएंगे जहाँ वो एक साथ कतार में नजर आएंगे। खबर है पेशावर से, जहां पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया है। फायरिंग के बाद मुलज़िमान फरार हो गए। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। पेशावर के इलाके तहकाल में गोलियों की तड़तड़ाहट, विंड स्क्रीन पर निशान सीधी फायरिंग का इशारा देते हैं। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया जा रहा है। खून की होली खेलने के बाद मुल्जिमान भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। वार्सिक रोड के इलाके में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में खून नाहक बहना मामूल बन गया। नामालूम मुल्जिमान ने एक और शख्स की जान ले ली। उधर कुरंगी में कत्ल होने वाले साहिल का मुकदमा अहलिया की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। कराची की न्यू सब्जी मंडी में खून रेजी, अख्तर नामी शख्स को अकब से गोली मारी गई जो सीधी सर में जाके लगी। मकतूल की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानिब कुरंगी मदीना कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर मारे गए साहिल के कत्ल का मुकदमा अहलिया की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल हैं। अहलिया के मुताबिक वाक़े के वक्त साहिल घर के बाहर खड़ा था। 2 से ज़ायद मुल्जिमान ने मोबाइल छीना और मज़ामत पर गोली मार दी। सीने में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हवाले कर दी। 2025 के इब्तिदाई दिनों में अब तक 2 शहरी लुटेरों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, जबकि 2024 में डाकुओं के हाथों 111 शहरी कत्ल हुए थे। कराची के इलाके तारिक रोड पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। 17 साला हजरत अली और 24 साला मोहम्मद खान जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले ली। हैदराबाद में सफाकियत के इंतहा, बेटे और बहू ने मुबैना तशद्दुद करके मां को कत्ल कर दिया। वाक़या थाना टंडो यूसुफ की हुदूद गुजराती महल्ले में पेश आया। दूसरे बेटे के मुताबिक मां के सीने पर लातें मारी गईं, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और फौत हो गई। हैदराबाद में सफाकियत की इंतहा कर दी गई। जायदाद की लालच में बेटे और बहू ने मां को कत्ल कर दिया। वालदा के सीने पर लातें मारी, बहीमाना तशद्दुद किया। हमको बहुत परेशान किया। इंसाफ नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ है ही नहीं है। सब बिक चुके हैं, सब पैसे लेके चल रहे। जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते सिविल मैटर। हमने कई दफ़ा हर इदारे में गए, हर जगह हमने रिपोर्ट किया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। वो पैसे खिला देता है। बेटों का कहना है, हम 2 भाइयों को बड़े भाई मोहम्मद अली ने घर से निकाल दिया था और हम करीब दुकान में रिहाइश पजीर थे। शोर शराबे पर घर पहुंचे तो देखा भाई और उसकी बीवी मां पर तशद्दुद कर रहे थे। इसको धक्का दिया, फिर बाल पकड़े, दबोच के मारने लगी, जैसे लाते मारी। ये छुड़वाने गया, इसके भी सुनिया वगैरह मारी, नहीं क्या मारी एकदम। फिर हमको दबोच लिया दोनों ने। मैं बाल चीखता था, बचाओ मार के एकदम गिर गए। तो उसके गिरने के बाद इसके लाते मुझसे मारा, उसकी बीवी रानी ने और मोहम्मद अली ने। पुलिस को शिकायत की, लेकिन थाने में एक पुलिस वाला भाई का दोस्त है, जिसकी वजह से पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही। पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम दिखाई देती है। लाहौर में सफाक मालकान के सितम का निशाना बनने वाला 14 साला मुलाजिम दम तोड़ गया है। वाक़े का मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। 6000 महाना देने वाले मालकान ने 14 साला मुलाजिम पर वहशियाना तशद्दुद किया। जख्मों की ताब ना लाते हुए 14 साला सनी दम तोड़ गया। वाक़या लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में पेश आया। सनी साजिद नामी शख्स के घर मुलाजिम था। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े थे। वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना गालिब मार्केट में दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद से कराची आते हुए सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। 2 मुसाफिर बसें और 2 कारें ऑयल टैंकर और कंटेनर टकरा गए। 2 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। कराची सुपर हाईवे पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 21 साला नाजिश और 16 साला नौजवान की मैयतें अब्बासी अस्पताल मुंतकिल की गईं। वालिद साहब से मिलने आ रहा था, स्कूल की छुट्टियां थी 10 दिन की, तो कहने लगा मैं 2-3 दिन के लिए आ रहा हूँ बस। अब पता नहीं था कि रास्ते में ये वाक़या सादकाबाद से आ रहा था, कराची आ रहा था। सुराग बोर्ड उतरना था इन्होंने। 3 डेड बॉडी हो गई हैं और 11-12 जख्मी हैं, जो करीबी बकई हॉस्पिटल में हमारी गाड़ियों ने शिफ्ट करे। 2 दर्जन अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया है कि सड़क पर फिसलन के बायस 2 मुसाफिर बसें, 2 कारें, ऑयल टैंकर और कंटेनर में तसादम हुआ। मुसाफिर बस तवाजुन बरकरार न रख सकी और पलट गई। पीछे से आने वाली दूसरी मुसाफिर बस इससे टकराई। फिर पीछे से आने वाली 2 कारें आपस में टकरा गईं। एक कंटेनर और ऑयल टैंकर में भी तसादम हुआ। जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त का अमल जारी है।
इंसानी स्मगलर्स के गिर्द गहरा तंग कर लिया गया है। FIA ने मंडी बहादुर से 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में कमसन लड़की को ब्लैकमेल करने वाला टिकटॉकर भी गिरफ्तार कर लिया गया। FIA सर्कल गुजरावाला ने इंसानी स्मगलरों के गिर्द गहरा तंग कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में छापे, 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स यूनान कश्ती हादसे में मुलविस पाए गए। गिरफ्तार मुलजिमान इंसानी स्मगलरों में मजीद, अमजद, शब्बीर, नक्काश और शाहिद शामिल हैं। कार्रवाई मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरावाला और गुजरात में की गई। मुलजिमान ने शहरियों से 50 लाख रुपए बैरून ममालिक भिजवाने के लिए हथियाए। दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम की मुल्तान में कार्रवाई। कमसिन लड़की को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। मोहम्मद अली इमरान नामी मुलजिम जाली टिकटॉक अकाउंट के जरिए 11 साल बच्ची को ब्लैकमेल करता रहा। काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज शेयर की। मुतासरा बच्ची के भाई को वीडियो भेजकर 60,000 रुपए वसूल किए। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। हुकूमती और अस्करी इक़दाम के बायस बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 113 अरब 62 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं, जबकि हजारों बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात के समरात बिजली चोरों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, भारी जुर्माने भी आए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से लेकर अब तक 142 अरब 99 करोड़ और 40 लाख रकम वसूल की गई, जबकि 1,14,000 और 288 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर से बिजली चोरों से 94 करोड़ 90 लाख से ज़ायद रकम वसूल की गई। इस दौरान एक वक्त हुकूमत और अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मुतल्लिक़ा इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी सर्विस सिंध के 16 अजला में शुरू हो गई है। कराची में हाईवे पर सर्विस के आगाज़ की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मामलत से शुरू किया गया प्रोजेक्ट अब सिंध हुकूमत के तहत चल रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस का इफ्तिताह किया। कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट अब सिंध हुकूमत चला रही है। इमरजेंसी सर्विस सिंध के 16 अजला में खिदमत अंजाम दे रही है। 2022 में मैंने जो इनका सेंट्रल कमांड उसका इफ्तिताह किया था, और आज यहाँ हम जो 16 सेंटर्स बने हैं थ्रू आउट द प्रोविंस, हाईवेज पे जो इमरजेंसीज होती हैं उनके लिए इक्विप करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत पर गैर जरूरी तनकीद होती है कि काम नहीं कर रही। सिंध हुकूमत ने शहर कराची और दीगर अजला को फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल्स फराहम की हैं। फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में भी आपने बहुत सारी मदद की है। सूबे की इंतज़ामिया की सिंध गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए हैं, हमें इक्विपमेंट ख़रीद के दिए हैं, स्नॉर्कल्स लेके दिए हैं, जिसकी वजह से आज हमारा फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर पाता है। तकरीब में बताया गया कि रेस्क्यू सर्विस न सिर्फ बड़ी शाहराहों और मोटरवेज पर हंगामी खिदमत सर अंजाम देगी, बल्कि करीबी अजला और कम्युनिटीज़ को भी सहारा फराहम किया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को भी तैयार रहने का मशवरा दे दिया है। कोयटा की ठंडी टार हवाएं चलेंगी। पहाड़ी और बलाई इलाकों में भी बर्फ के गाले गिरेंगे। मौसम सर्द से सर्द तरीन हो गया। बर्फीली हवाओं ने शिद्दत बढ़ा दी। बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम, सवात, पारा चनार में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। अल्लाद में भी बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर उड़ ली। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। गिलगित बल्दिस्तान के बालाई इलाकों में नदी नालों और झीलों का पानी मुंजमद हो गया। मेट ऑफिस के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में आज और कल बर्फबारी जारी रहेगी। नारान, कागान, शुगरान, सवात, चित्राल और कालाम में बर्फ के गाले गिरेंगे। इतवार को बर्फबारी के सिलसिले में तेजी आएगी। मरी और गलियात के इलाके भी बर्फ से ढकेंगे, जबकि इस्लामाबाद में भी मीना बरसेगी। उधर कराची वालों ने भी तैयारी पकड़ ली। रात गए कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शुरू होने वाली सर्दी की लहर एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। उधर पंजाब में धुंध का राज बरकरार है, जहाँ शदीद धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाजें रीशेड्यूल हुई, जबकि आलूदा फिजा के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्ती मुतासर हुई। एयरपोर्ट और रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर रवानगी से कबल फ्लाइट और ट्रेन के औकात कार जरूर मालूम करें। मुल्क भर में मौसम की खराबी के बायस ट्रेनों और परवाजों के शेड्यूल मुतासर
मुतासिर हैं। कराची आने जाने वाली ट्रेनें और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट्स ताखीर का शिकार है। आज दिन भर मौसम की खराबी और धुंध के बायस ट्रेनों और परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। कराची से आने और जाने वाली गाड़ियाँ ताखीर का शिकार रही। पाक बिजनेस 4 घंटे, रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे, मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे और ग्रीन लाइन 1 घंटा ताखीर का शिकार रही। दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी शदीद धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर रहा। अबूधाबी से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज 433 धुंध के बायस ताखीर का शिकार हुई। दुबई से लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 359 धुंध के बायस मनसूख कर दी गई। मकसद था सड़कें बाहिफाजत पार कराना, मगर हो कुछ और रहा है। कराची की भागती दौड़ती सड़कों पर बनाए गए पैदल पुल अब कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बात खरीदो फरोख्त तक महदूद ना रही। गदागरों को मांगने का नया ठिकाना मिल गया और नशे भी दम लगाकर गम मिटा रहे हैं। चप्पल जूते से लेकर रंगारंग मलबूसात तक सड़क की छत पर सब दस्तयाब। कराची के पेडेस्ट्रियन ब्रिज बिजनेस हब बन गए। कारोबार चमका मगर सड़क पार करना दुश्वार हो गया। ट्रैफिक से बचने वाले ख्वांचा फरोशों, गदागरों और नशेइयों में फंस जाते हैं। बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो टकरा भी जाते हैं, सीढ़ी से गिरने के भी खदशा होता है। लेकिन क्या करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चल रहा बस चल रहा है। इतने सारे सुबह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ऑफिस वाले आ रहे होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत कवरिंग लोगों ने किया हुआ है। अगर मतलब ये लोग हट जाएंगे तो लाइक हम लोग के चलने के लिए इजी हो जाएगा बहुत। मौदबाना तरीके से गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने है ना पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें और ये पुल वगैरह को बिल्कुल है ना क्लियर रखें। जबकि कारोबारी अफराद कहते हैं हम तो रोज़ी कमा रहे हैं और कहाँ जाएँ, नशे आते हैं तो इन्हें भगा देते हैं। यार इसके लिए काम करता ना और जगह नहीं, बस यार रोजी कमाता हूँ। भाई इधर तो हम सही है, काम तो करते हैं लेकिन हम इस पुल का ख्याल भी कर रखते हैं। इधर पुडरी सुबह हम जो आते हैं ना पुडरी इधर सोते हैं, हम आते हैं फिर ये लोग भी सार सुबह से भड़काते हैं, फिर हम लोग उसको भगाते हैं। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर का मकसद ट्रैफिक हादसात का सद्देबाब था, न कि कारोबार चमकाना या नशेइयों को ठिकाना फराहम करना। वेस्ट इंडीज़ टेस्ट स्क्वाड दौरे पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया है। स्क्वाड दुबई में रिकवरी स्टॉप करेगा, जिसके बाद स्क्वाड पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तानी मेगा स्टार और अफगान सुपरस्टार मिल बैठे। मोहम्मद नबी ने शाहिद आफरीदी को मदऊ किया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में होने वाली बैठक में तमीम इकबाल और शाहीन आफरीदी भी शरीक हुए। दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। बांग्लादेशी होटल में क्रिकेट स्टार्स की कहकशां लगी। थोड़ी पश्तो और बहुत सी उर्दू में गपशप हुई। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद नबी, तमीम इकबाल और शाहीन आफरीदी एक कमरे में मिल बैठे। बुम बुम ने शिकवा किया कि नबी खुद दुम्बा खाते हैं और हमें सिर्फ कहवा पिलाते हैं। इस दौरान कराची की बिरयानी और बांग्लादेश की कच्ची भी ज़ेरे बहस आई। नबी ने इंकशाफ किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट मुमकिन है। इस गेट टुगेदर का इंतजाम मोहम्मद नबी की जानिब से किया गया, जबकि मेजबान तमीम इकबाल थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।